हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी रियाज यूसुफ। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, वो हम आज उठाने वाले हैं। गाइज, उस चैप्टर का नाम रियल नंबर्स है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं और कौन कौन से नंबर्स इसमें आते हैं, और इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उठाएंगे रियल नंबर्स। कोई भी है। गाइज, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपने अपनी आंखों से देखे हैं। वो नंबर्स होते हैं जो इस वर्ल्ड में, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 0 देखा होगा, ये एक रियल नंबर है। आपने 1 भी देखा होगा, आपने 2 भी देखा होगा, आपने 3 भी देखा होगा, ये रियल नंबर्स है। अच्छा, आपने -1 देखा होगा, आपने -2 देखा होगा, आपने -3 देखा होगा, ये भी रियल नंबर्स है। अच्छा, आपने √3 देखा होगा, आपने √5 देखा होगा, आपने √7 देखा होगा, ये भी रियल नंबर्स है। गाइज, आपने ये नंबर्स भी देखे होंगे 1/2, 3/2, 4/3, इनको भी हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर्स वो सब नंबर्स होते हैं जो आपने देखे हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है, 0 रियल नंबर है, -1 भी, 1 भी, 2 भी, -2 भी, √3 भी, 1/2 भी, ये सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। गाइज, अब जो ये रियल नंबर्स है, इसके कुछ डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स 4 है। जैसे कि होल नंबर्स इसके डिपार्टमेंट है, नेचुरल नंबर इसका डिपार्टमेंट है, रेशनल नंबर इसके डिपार्टमेंट्स है, और इरेशनल नंबर इसके डिपार्टमेंट्स है। तो एक ही करके इनको हम डिस्कस करेंगे, मगर ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्योंकि आपने ये लोअर क्लास में पढ़े होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उठाएंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, होल का माने ही होता है सब, ऑल। तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 2 3 चलता जाएगा n तक। कहां तक? n तक। तो ये हुए होल नंबर्स। अब आते हैं नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स गाइस वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 चलता जाएगा n तक। अच्छा, जो ये n है, ये n क्या है? n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है? n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। अब आता है तीसरा डिपार्टमेंट है। ये सब होल नंबर्स भी रियल नंबर्स में आता है, नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स में आते हैं। अब तीसरा आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q के शक्ल में होते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो P/Q के शक्ल में होते हैं, P/Q के शक्ल में होते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया, यहां पर 1/2 जो है ये एक रेशनल नंबर है, ये P/Q की शक्ल में है। जैसे कि P यहां पर 1 है, Q यहां पर 2 है, और 3/2 भी एक रेशनल नंबर है, 4/3 भी एक रेशनल नंबर है। जो भी नंबर आपको P/Q की शक्ल में
दिखे तो वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, क्या टू जो है क्या टू रेशनल नंबर है? क्या थ्री रेशनल नंबर है? यस, टू भी रेशनल नंबर है, थ्री भी रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है? हमको पता है टू के नीचे वन होता है, थ्री के नीचे भी वन होता है। हमने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि हमें उस्ताद साहिबान कहते थे कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वन होता है। ठीक है, जैसे कि 4 एक रेशनल नंबर है, क्यों? इसके नीचे वन होता है। ठीक है, क्या 5 रेशनल नंबर है? यस, 5 भी रेशनल नंबर है, क्यों? इसके नीचे वन है। ठीक है, ये सब कंडीशन है किसके लिए? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के लिए। बट यहां पर एक और कंडीशन है। अब आप मुझे बताएं, क्या 2/0 क्या ये रेशनल नंबर है? क्या 2/0 रेशनल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक कंडीशन है हमें रेशनल नंबर्स में कि जो ये क्यू है, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जो यहां पर रेशनल नंबर है इसके लिए एक कंडीशन है कि P/Q की शक्ल में होना चाहिए नंबर, मगर Q शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है कि 2/0, यहां पर P के बदले 2 है, Q के बदले 0 है, मगर ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, जिस किसी भी नंबर के नीचे 0 होगा वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, वो रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, हाँ, अब आप याद रखेंगे कि जो भी नंबर P/Q की शक्ल में होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, मगर जिस नंबर के नीचे 0 होता है, जिस नंबर के अपॉन में 0 होता है, वो रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। 2/0, यहां पर P 2 है, Q 0 है। ठीक है, तो क्यों जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको रेशनल नंबर नहीं कहते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अगर इसका रेसिप्रोकल मैं लूं, 0 ऊपर लूं और 2 नीचे लूं, 0/2, क्या ये रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि यहां पर Q जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं है, यहां पर Q 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर ये रेशनल नंबर है और ये इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, एनी नंबर अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एनी नंबर अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो रेशनल नंबर नहीं होता है। 0 अपॉन एनी नंबर इज इक्वल टू 0, वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। शाबाश। अब आते हैं चौथे नंबर पे, इरेशनल नंबर्स। जो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा पाई का वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा √3 का एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, √5 का एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनको इरेशनल नंबर कहा जाता है, क्योंकि इनका जो वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि पाई का वैल्यू होता है, पाई इज इक्वल टू 22/7, वो इक्वल टू होता है 3.142657, ऐसा ही कुछ होता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। आपको पता होगा नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, तो यहां पर मुझे डीप जाने की जरूरत नहीं, तो इसीलिए हमें इसको इरेशनल कहते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है। ऐसे √3 जो है इसका वैल्यू भी हमें मालूम नहीं, √5 जो है इसका वैल्यू भी हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं, इसलिए इनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
चैप्टर नंबर फर्स्ट 1.1 जो है इसका एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। शाबाश। ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसका जो मकसद है ना, इस थ्योरम का जो मकसद है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है ना, दो पॉजिटिव नंबर्स जो है उनका जो HCF निकालने में हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है इसको हम HCF निकालने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। मगर किस तरीके से? डिवीजन मेथड से। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे निकालते हैं। तो ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसका जो रूल जो है वो ऐसा है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये इसका रूल है, ठीक है। डिविडेंट विल बी इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपको मालूम होगा डिविडेंट किसे कहते हैं हम, डिवाइजर किसे कहते हैं, कोशेंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं। मैं दिखाता हूं। जब हम किसी नंबर का डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहां पर डिविडेंट होता है, यहां पर डिवाइजर होता है, यहां पर कोशेंट होता है और यहां पर नीचे रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसी के बारे में हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है, ठीक है। ये इसका रूल है। अब आपको यहां पर एक पॉइंट याद रखना है, जो ये रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर जो है ना, ये लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर जो है ना, ये लेस और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू, या बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है, या ग्रेटर होना चाहिए 0 के ऊपर, नेगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू या ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल टू, इसका मतलब होता है या ये रिमाइंडर जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और लेस देन, मगर यहां पर और एक कंडीशन है, रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिवाइजर, ठीक है। रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन डिवाइजर। यहां पर ये कंडीशन है, डिवाइजर से कम होना चाहिए, ठीक है, लेस देन डिवाइजर। यहां पर ये पॉइंट आप याद रखिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसको हम HCF निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। HCF का माने होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। अब हम यहां पर एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अभी हमने एक्सरसाइज शुरू नहीं की, एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 वो हमने शुरू नहीं किया अभी। तो अभी मैं यहां पर अपनी तरफ से एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है। जैसे कि फाइंड HCF ऑफ 124 and 24 by using यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है। हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 124 and 24 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो अब आप आइए, अब आप देखिए कि मैं कैसे निकालता हूं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों में से देखना है कि बड़ा वाला कौन है, ठीक है। इन दोनों में से 124 बड़ा वाला है, 124 सॉरी
अब हम इन दोनों में से देखना है कि बड़ा वाला कौन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही देखना है कि बड़ा वाला कौन है इन दोनों में से। तो जो बड़ा वाला है उसको छोटे वाले से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे कि 124 यहां पर बड़ा वाला है, उसको 24 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हमें 124 को 24 से हमें डिवाइड करना है। अब हम देखेंगे 24 इंटू 5, यस, 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120, ठीक है। यहां पर निकला 4, ठीक है। यहां पर हमें रिमाइंडर जो है वो 4 निकला। अब देखिए यहां पर, अब ऊपर रूल देखिए आप, डिविडेंट जो है यूक्लिडियस डिवीजन लेमा क्या कहता है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट क्या है, डिविडेंट यहां पर है 124 इज इक्वल टू, डिविडेंट इज इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 24 इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है हमारा 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 4, ठीक है। मगर यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब तक ना रिमाइंडर 0 निकले तब तक हमें करते रहना है डिवीजन, ओके। अब देखो जब तक ना हमारा रिमाइंडर जो है 0 ना निकले तब तक हमें करता रहना है, ठीक है। यहां पर हमारा रिमाइंडर जो है 4 निकला है, 0 नहीं निकला है, ठीक है। अब हमें और करना है, ठीक है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आए तो हमें रुकना है, हमें डिवीजन नहीं करना है, ठीक है। अब हमें यहां पर जो है हमारा जो रिमाइंडर है वो 4 निकला है, तो हमें और करना है, डिवीजन और करना है। मगर किन दोनों को करना है, 24 एंड 4। यहां पर आप याद रखिए जो डिवाइजर है, डिवाइजर को और रिमाइंडर को करना होता है, ठीक है। यहां पर रूल है डिवाइजर और रिमाइंडर को करना है, ठीक है। अब आप देखिए 24 एंड 4, ठीक है। अब आप बड़े वाले को छोटे वाले से करिए, ठीक है। 4 5 4 25, 5 6 24, ठीक है। 5 6 24, यहां पर निकला 0, ठीक है। यहां पर निकला 0। अब आप देखिए जो ये हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 निकल के आया, हमें डिवीजन नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ऊपर रूल क्या है, डिविडेंट क्या है, डिविडेंट 24 है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 4 है, क्वोशिएंट क्या है 6 है, और रिमाइंडर क्या है 0 है। अब हमें यहां पर नहीं करना है, ठीक है, डिवीजन नहीं करना है। अब आप मुझे बताएंगे सर, अब आप बताएंगे कि सर HCF कहां है, तो जो लास्ट पे जो डिवाइजर निकलता है ना, डिवाइजर 4, यही इसका HCF होता है, ठीक है। HCF यही होता है, ये आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यही है यूक्लिडियस डिवीजन लेमा, ठीक है। अच्छा यहां पर जो लेमा है इसको हम थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है। लेमा का जो माने होता है वो थ्योरम भी होता है, ठीक है। तो आप आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको कॉपी करेंगे, तब तक मैं इसको रब करता हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।